तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं इस समय मुंबई कुर्ला। मुंबई के कुर्ला फौजिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर उस्मान शेख जी से चर्चा करेंगे, कोरोना वायरस पर जानेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह लोगों में तेज़ी से फैलता है और इसके बचने के क्या उपाय हैं। तो खास मुलाकात में सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस आज तेज़ी से मुंबई करों को अपना शिकार बना रहा है, ऐसे में लोगों को बचने के क्या उपाय हैं? कोरोना तो पेंडेमिक है और काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है और मुंबई में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया केसेस बढ़ ही रहे, तो आप लोगों को भी मालूम है डे बाय डे केसेस बढ़ ही रहे। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का खाली ध्यान है, इसमें एक्चुअली प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी अपने आप को प्रिवेंट कर ले, प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन से मतलब है कि सब मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो जैसे गवर्नमेंट या बीएमसी टाइम टू टाइम गाइडलाइन देती है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 फीट का डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़ करते रहना चाहिए। जैसे कोई चीज़ को उठा रहे या हाथ लगा रहे या कहीं लग रहा, कौन सी चीज़ इन्फेक्टेड है किसी को पता नहीं रहती है, तो फ़ौरन सैनिटाइज़ कर लिए। अब आने वाला बंदा अगर पॉजिटिव है, या उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं एक्चुअली, कि वो पॉजिटिव होता है लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो ये आजकल हम लोग ज़्यादा केसेस देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव होता है और कैरियर होता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ऐसे लोग इनके थ्रू ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं कि किसी को टच किए या सामने सर्दी खांसी किए या उनके छींक किए, तो उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टिव होते हैं, 2-3 फीट की दूरी में ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं। तो कभी भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 5 से 6 फीट का डिस्टेंस अगर है तो यू विल बी सेफ़। और बहुत सारे गाइडलाइंस है, बीएमसी के भी है और WHO के भी गाइडलाइंस है कि क्या होता है, कोई पॉजिटिव है, अगर आप उससे क्लोज में हो, मोर देन 20 मिनट्स 30 मिनट्स से ज़्यादा आप क्लोज में हो, तो यू आर हाई रिस्क। तो 5-10 मिनट में अगर आप फ़ौरन निकल गए और मास्क पहने, वो भी मास्क पहना, तो इतना रिस्क नहीं होता है। तो कम से कम एटलीस्ट हाफ एन आवर आप उसके साथ में क्लोज कांटेक्ट में हो और आपने मास्क नहीं वेयर किया, तो देन यू आर मोर चांसेस कि यू कैन गेट इन्फेक्ट। और अगर आपने मास्क पहना है, 5-10 मिनट में आप ये कर लिए, काम कर लिए, या 5-10 मिनट में आपने फिनिश कर लिया अपना वर्क, तो देर इज़ अ लेस चांसेस कि यू विल गेट इन्फेक्ट। देश की बात करें तो देश भर में सभी राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तेज़ी से कोरोना वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाया। मुंबई में भी देखा जाए तो मुंबई में भी लोगों को अपना तेज़ी से कोरोना वायरस शिकार बना रहा है। ऐसे में कुर्ला में फौजिया हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर हैं आप, तो आप का नज़रिया क्या है, किस तरह ये वायरस तेज़ी से मुंबई करों को लोगों को शिकार बना रहा है? अभी मुंबई में ऐसा है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया, काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे एग्जांपल धारावी, साइन वगैरह, ये सब पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत सारे स्लम्स एरिया है। तो अभी एक छोटा सा घर है, उसमें 4-6 लोग रहते, 10 लोग रहते, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना या मेंटेन करना। तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्प्रेड होने की, और ये वजह है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। बचने के क्या उपाय हैं? कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है, मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो लोग किस तरह बच सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित ना हों? बचने के लिए तो सबसे बेहतरीन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, और कहीं बाहर जाके आते आप फ़ौरन अपने कपड़े को गर्म पानी में धो लीजिए, नहा लीजिए, ताकि आपके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन है तो निकल जाता है। अभी हम लोग भी मेरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होने की वजह से हम लोग भी वर्क रखते हैं। हाई रिस्क है, लेकिन यहाँ से जाने पूरा जितना हो सका उतना प्रिकॉशन लेते हैं। ये सैनिटाइज़र रखा है, कोई भी आता कुछ भी काम किया इमीडिएटली सैनिटाइज़ कर लेते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर। आज ये तकरीबन 2 महीने के आसपास 2 महीना हो गया हमारे हॉस्पिटल को, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो गए। तो अभी आई थिंक सो हार्डली कोई स्टाफ इन्फेक्ट हुआ जब से हमने डेडिकेटेड कोविड सेंटर चालू किया। उसके पहले मेरे 2-3 स्टाफ इन्फेक्ट हो गए थे, लेकिन अभी हार्डली कोई स्टाफ मेरा इन्फेक्ट हुआ है। प्रॉपर PPT किट पहने हुए हम लोग, प्रॉपर मास्क पहने हुए, डिस्टेंसिंग के साथ में काम कर रहे हैं और पेशेंट का भी केयर कर रहे हैं। तो जबकि इवन तो हमारा मेडिकल प्रोफेशन तो बहुत हाई रिस्क पे है, लेकिन ये मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे स्टाफ सेफ है। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम कुर्ला के फौजिया हॉस्पिटल पहुंचे हैं और डायरेक्टर उस्मान शेख जी से चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कोरोना वायरस संकट की घड़ी में लोगों को किस तरह कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, घरेलू क्या नुस्खे हैं जिससे कि लोगों को कोरोना वायरस से बचा जा सकेगा? घरेलू नुस्खों में तो अभी ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली सुनने में आता है या ज़्यादातर लोग जो देते हैं, ऐसे कोई ख़ास बहुत गाइडलाइंस नहीं मिली है।
बट घरेलू आप जो है गर्म पानी, जैसे लोग बोलते हैं गर्म पानी आप पीजिए, या दूध में हल्दी डाल के पीजिए। विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी हो गया, मल्टी विटामिन्स हो गए, तो डेली एक एक ले सकते हैं। विटामिन D3 हो गया, डेली एक एक ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। स्पेशली जो 50 ईयर्स के ऊपर है, तो नॉर्मली आज अपने इंडिया में मैक्सिमम सबकी बोन डेंसिटी कम होती है, इसलिए स्पेशली फीमेल्स में, या स्पेशली फीमेल्स में जो बुरखा वगैरह पहनते हैं उनमें विटामिन D3 कम होता ही है। तो विटामिन D3, मल्टीविटामिन और विटामिन सी ये डेली ले सकते हैं, इससे नुकसान नहीं है। तो थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। और अपने डाइट को प्रॉपर करें, एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंबी डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े, दिन में 3-4 बार करें। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके लंग्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, लंग्स का फंक्शन अच्छा होता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है, जो हमारे पास आ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें जो डेथ रेशियो भी है वो जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंसी, उसके साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वहाँ पर थोड़ा सा डेथ रेशियो ज़्यादा। अदरवाइज़ जिनके लंग्स अच्छे हैं, जो नॉर्मली मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी अच्छे होकर चले जा रहे हैं। कुछ पेशेंट को 15-20 दिन भी लग रहा है, बिकॉज ऑफ देयर लंग्स का जो उनका फंक्शन, मतलब ये है लंग्स उनके वीक्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट तो रिकवर होकर जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम डॉक्टर उस्मान शेख साहब से चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं घरेलू नुस्खे कोरोना वायरस में घर पर ही रहकर लोग किस तरह अपना इलाज कर सकते हैं और कोरोना वायरस से किस तरह घर पर ही लोग अपना खुद बचाव कर सकते हैं। सर, बड़ी संख्या में मरीज जो होते हैं, आज कुर्ला की बात करें तो बड़ी संख्या में स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, तो ऐसे में पेशेंट भी साफ सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट फौजिया हॉस्पिटल में भी पहुंचते होंगे। और जिस समय कोरोना वायरस का लोग नाम सुनते हैं, पॉजिटिव पाया जाता है, तो परिवार में कहीं ना कहीं एक दुख का माहौल हो जाता है। लोग अपने ही व्यक्ति को छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, लोग दूरियां बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या, किस तरह आपके हॉस्पिटल में किस तरह इलाज किया जाता है? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में तो दूरियां हम लोग बना ही नहीं सकते, क्योंकि वी हैव टू केयर करना है, हमको सारे पेशेंट्स का केयर करना है। और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होने की वजह से हमारे पास 99% जितने पेशेंट्स आते हैं सब पॉजिटिव ही आते हैं। तो हम तो दूरी नहीं बना सकते, एक डिस्टेंस रख के काम करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली कोई भी तकलीफ़ है, उनको प्रॉब्लम है, फ़ौरन जाके उनका देखना, उनको एग्जामिन करना, उनका ट्रीटमेंट जा रहा है तो ट्रीटमेंट वगैरह। हाँ, लोगों में इस चीज़ का थोड़ा सा डर इसलिए है क्योंकि कुछ डेथ्स की वजह से थोड़ा सा मुझको लगता है डर है। और पहले बहुत लोग, कुछ लोग इसको मैक्सिमम लोग लाइट लेते थे, नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जो सफ़र होने लगे, या जिनकी फैमिली सफ़र हो रही है, या जिनको तकलीफ़ हो रही है, और कुछ मैंने बताया कि इसका पर्टिकुलर कुछ ये नहीं है कि भाई हर कोई 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ लोग जो है 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग 10-10 दिन लग रहा है, 14-14 दिन लग रहा है ठीक होने में। कुछ लोग, कुछ केसेस ऐसे, फ्यू केसेस ऐसे हैं कि जिनको 20-20 दिन भी लग रहा है उनके ब्रीदिंग के लिए, मतलब जो उनको सांस चल रही है, सांस कंट्रोल में। तो बहुत सारे पेशेंट को तो हमको ऑक्सीजन पे डिस्चार्ज करना पड़ रहा है कि आप घर पे ऑक्सीजन के साथ में रहिए, ऐसा है। तो एक थोड़ा सा डर का माहौल है लोगों में, बट इतना भी नहीं डरना है हमको। इम्पॉर्टेंट है कि आपको केयर करना है, केयर करेंगे। या घर में कोई पॉजिटिव आ गया तो कोई डरने की बात नहीं। अगर सेपरेट, जैसे BMC का गाइडलाइन है कि घर में अगर टॉयलेट बाथरूम है आपका, तो सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है, तो आप सेपरेट टॉयलेट बाथरूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट वहाँ रह सकता है, अपना केयर कर सकता है, घर वाले उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सेपरेट टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो फिर जैसे बॉम्बे में बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, तो फिर हमको उनको वहाँ पे भेजना पड़ता है। आपके क्लिनिक की बात करें तो जो पेशेंट आ रहे हैं, तो इनकी उम्र लगभग कितनी होती है? जो ज़्यादा पेशेंट किस उम्र के पाए जाते हैं? मेजॉरिटी जो हम लोगों ने देखा है वो 40 से लेकर 60 के बीच में ज़्यादा देखा है पेशेंट्स आ रहे हैं। और बीच में 3-4 पेशेंट यंग भी आए हैं, 32, 34, 36 के भी आए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो पेशेंट आ रहे हैं 45, 50, 55, 60। अभी आज एक पेशेंट 72 की एडमिट हुई, इससे पहले एक पेशेंट 80 की एडमिट हुई थी। तो पेशेंट्स का एज जो है वेरिएबल है, पर्टिकुलर ये नहीं, बट मेजॉरिटी जो आ रहे हैं 40 से 60 के बीच में ज़्यादा आ रहे हैं लोग। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कोरोना वायरस कम शिकार बनाता है, ऐसा सुनने में आता है। आपकी क्या राय है इस पर? हाँ, यूजुअली देखा जाए तो मेल्स के कंपेरेटिवली महिला कम है, लेकिन है। और वो भी बेचारे, महिलाएं तो बेचारे घर से जल्दी बाहर निकलते नहीं है। अब उनके घर में अगर फैमिली है, बच्चे बाहर निकल रहे, तो उनके थ्रू वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट तो वो बेचारे इन्फेक्ट होते नहीं, बहुत कम है जो मतलब निकलते हैं, ज़रूरतमंद है। लेकिन 80% मैंने देखा है, जैसे अभी कुर्ला में
ज़्यादा फीमेल्स निकलते नहीं, लेकिन जो फीमेल्स पॉजिटिव होते हैं, अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा बाहर जाता था या हस्बैंड बाहर जाते थे या कुछ काम से जो भी उनका रहेगा, तो उसकी वजह से ऐसा ये हुआ है, मतलब बेचारे इन्फेक्ट हुए हैं। डायरेक्ट हिस्ट्री में ये ज़्यादातर हम लोगों ने यही देखा है कि घर वाले जाते हैं बाहर, वो घर में ही रहते हैं, वो तो कभी बाहर निकले ही नहीं, और वो कैसे पॉजिटिव हो गए। ये पेशेंट इस तरह के सवाल भी करते हैं, तो फिर उनको समझाना पड़ता कि ठीक है, आप नहीं निकलते थे, घर वाले कोई ना कोई निकलते थे, कैरियर होंगे, इन्फेक्ट हो गया होगा। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, देश के जनता से, मुंबईकरों से, महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा एकदम साफ संदेश है कि जितना हो सके, क्योंकि ये बीमारी कितने दिन जाएगी, कितना लंबा हमारी फ़ाइट है, आइडिया नहीं है, और न्यू डिजीज़ होने की वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और गाइडलाइंस भी समझो हफ्ते 10 दिन में चेंज होते ही रहते हैं कि ये करना वो करना। बहुत सारी मेडिसिन हर फील्ड में लोगों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी मेडिसिन भी देखा है, ट्राई किया है, बट ओवरऑल जो है इसको बचने के लिए बेस्ट सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर में रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए, और स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, जैसे मार्केट जाना तो रश लगा रहता, पब्लिक इग्नोर कर देती है उस टाइम, तो इग्नोर ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपना मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और गर्म पानी वगैरह पीते रहें, और जैसे ही घर से आप जाके आते हैं तो अपने कपड़े आप इमीडिएटली गर्म पानी में धो दें, ताकि कहीं पे कांटेक्ट हुआ रहे, कहीं टच हुआ रहे या कुछ रहे तो वो भी रहेगा। तो थोड़ा सा केयर करेंगे तो यू विल बी 99% यू विल बी सेफ। तो ये थे हमारे साथ में फौजिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान शेख साहब, जो कि हमसे कोरोना वायरस पर चर्चा कर रहे थे और घरेलू नुस्खे का भी लोगों को इलाज बता रहे थे। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।